बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट मैं एस के जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन के बारे में अध्ययन कराऊंगा। जैसे कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है वो 3 यूनिटों में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड यूनिट है उनमें पेरियोडिसिटी, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। और यूनिट थर्ड में आता है आयनिक सॉलिड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ पार्ट है, साथ में नोबल गैसेस। तो इस तरह से ये सिलेबस को डिवाइड कर रखा है 3 यूनिट में एमडीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जैसे कि हम 11th और 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, वही से हमें आगे वहीं से स्टार्ट करना है। वही सब चीज़ें वापस से हम यहाँ पर पुनरावृत्ति करेंगे, लेकिन विस्तृत रूप से और समझते हुए करेंगे। इससे पहले 11th और 12th क्लास में हम जो भी टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक की गहराई में हम जाएंगे। जैसे कि पहला ही चैप्टर हम लें एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा है। अब वापस से हम फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो स्टार्टिंग किया था 9th और 11th क्लास में, वहाँ से स्टार्ट किया था हमने डाल्टन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग से। डाल्टन का अविभाजित जो परमाणु है वो कैसा है, अविभाजित कण है। लेकिन बाद में और खोजें हुई, जो थॉमसन का है, डाल्टन ने सिद्धांत दिया था, थॉमसन है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, उसके बाद नील्स बोर है। तो ये सभी सिद्धांत दिए गए थे और उनके आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की गई थी। तो हम डिटेल में ना जा कर के, क्योंकि डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं, वापस से पुनरावृत्ति ना करके केवल हम यहाँ पे जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बढ़ाएंगे, बात को आगे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दी गई थी 1927 में डी ब्रॉगली ने। और डी ब्रॉगली सिद्धांत के अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली ने बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, वो दोनों तरह का बिहेवियर रखते हैं। पार्टिकल के फॉर्म में भी होते हैं और वेव के फॉर्म में भी होते हैं। ये डी ब्रॉगली ने बताया था। डी ब्रॉगली की मान्यता के पीछे इससे पहले एक कंसेप्ट और आया था, प्लांक का सिद्धांत। प्लांक के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि प्लांक ने बताया था कि जो रेडिएशंस होती हैं वो दोनों तरह का बिहेवियर रखती हैं, दोनों तरह का व्यवहार रखते हैं। कण के रूप में भी होती हैं और तरंग के रूप में। रेडिएशन तरंग के रूप में तो ये सब जानकारी थी, पिछले 2 शताब्दियों से हम पढ़ के आ ही रहे हैं कि जो रेडिएशंस हैं वो वेव के फॉर्म में हैं। लेकिन प्लांक ने सबसे पहले बताया कि ये कण के रूप में भी होता है, और ये प्लांक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्लांक सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी है किसी भी रेडिएशंस की, वो बताई थी E=H², जहाँ H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू आवृत्ति है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें अब थोड़ा सा समझना होगा कि प्लांक सिद्धांत के आधार पर ही डी ब्रॉगली ने बताया था कि जिस तरह से रेडिएशंस डुअल नेचर रखते हैं, वैसे ही मैटर भी डुअल नेचर रखता है। वो तरंग के साथ साथ, वो कण के साथ साथ तरंग का व्यवहार भी रखता है। अतः जो हम संरचना पढ़ रहे थे परमाणु की, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से उपस्थित हैं परमाणु के अंतर्गत, तो डी ब्रॉगली ने बताया कि जो परमाणु हैं वो कण के रूप में ना होकर के वो तरंग के रूप में है। अतः इस सिद्धांत से एकदम प्रवर्तन आया, और उस प्रवर्तन के कारण से जो है एक नई हाइपोथेसिस दी गई थी, नया एक सिद्धांत दिया गया था, और उसी के आधार पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्रिएट हुआ। जब परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन
तरंग के रूप में पाया जाता है, तो हाइजेनबर्ग ने इत्मीनान से कह दिया, अपनी हाइपोथेसिस दे दिया कि हम साइमल्टेनियसली किसी भी कण का स्थिति और उसका मोमेंटम ज्ञात नहीं कर सकते, 100% ज्ञात नहीं कर सकते। तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। और हाइजेनबर्ग सिद्धांत का मैथमेटिकल हम डेरिवेशन देखा जाए तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो ये क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, जो कि उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है। ऐसे डी ब्रॉगली ने भी बताया था कि जो मैटर है वो डुअल नेचर रखता है, द्वैत प्रकृति रखता है, कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में भी है। और इसके लिए भी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, पी यहाँ पे मोमेंटम है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। इसकी पुष्टि की गई थी डेविसन एंड जर्मर के प्रयोग के द्वारा, पुष्टि की गई थी कि हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे कण हैं वह डुअल नेचर रखते हैं। डेविसन जर्मर का प्रयोग है, उसके आधार पर ये इसकी पुष्टि मिलती है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी फिजिकल फिनोमिना होते हैं जिनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसकी सहायता से? इनके तरंग बिहेवियर के आधार पर। साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक और दिया था, वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आधार पर परमाणु संरचना के लिए, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके लिए तरंग क्या लिया गया था? साई, उसके आधार पर बताया था। तो आज इतना ही कराते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर। थैंक यू।